चुनाव ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये जमीन की हकीकत और लोगों की उम्मीदों के बीच का जो रिश्ता है, उससे समझने की एक कोशिश है। आज हम मध्य प्रदेश की निवास विधानसभा सीट के बहाने शासन की इसी बनावट को, इसी आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक चुनावी जनादेश सिर्फ वोट नहीं होता, बल्कि आने वाले कल के लिए एक साफ निर्देश होता है। इस पूरे विश्लेषण को हमने 6 हिस्सों में रखा है। हम निवास की जमीनी हकीकत से शुरू करेंगे, वहां के लोगों की नब्ज को समझेंगे और फिर धीरे धीरे उस ढांचे तक पहुंचेंगे जिस पर एक भरोसेमंद और असरदार शासन की नींव रखी जाती है। ये चुनावी नतीजों से आगे गवर्नेंस की इंजीनियरिंग तक का एक सफर है। तो चलिए सबसे पहले उस मिट्टी को समझते हैं जहां से ये पूरी सियासत पैदा होती है। देखिए, किसी भी इलाके को समझने के लिए उसके लोगों, उनकी रोजी रोटी और उनके संघर्षों को समझना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो निवास है। मध्य प्रदेश के आदिवासी गढ़ में ये एक रिजर्व सीट है जहां गोंड आदिवासी समुदाय की बड़ी आबादी रहती है। यहाँ पर जिंदगी और पहचान दोनों ही जंगल और जमीन से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। ये कोई आम चुनावी क्षेत्र नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। 2023 में यहाँ लगभग 2,64,000 वोटर थे, लेकिन ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन परिवारों की ताकत है जिनका भविष्य इस इलाके की नीतियों पर टिका है। यहाँ हर एक वोट एक उम्मीद है, हर एक वोट एक मांग है। तो क्या है वो मांगे? ये टेबल हमें जमीन पर मौजूद तनाव की एक बहुत साफ तस्वीर दिखाती है। बरगी बांध की वजह से जो विस्थापन हुआ, वो एक ऐसा जख्म है जो आज भी भरा नहीं है। जो चुटका परमाणु प्रोजेक्ट का प्रस्ताव है, वो भविष्य को लेकर एक डर पैदा करता है। और बंद पड़ी मनेरी मिल, वो सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, वो एक टूटे हुए सपने की निशानी है जो नौजवानों को घर छोड़ने पर मजबूर कर रही है। ये मुद्दे सिर्फ आर्थिक नहीं हैं, ये सीधे सीधे लोगों के आत्मसम्मान और उनके वजूद से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे हालात में जब वोटर वोट डालता है तो वो असल में क्या कह रहा होता है? चुनावी नतीजे दरअसल लोगों के भेजे हुए सिग्नल होते हैं। चलिए इन सिग्नलों को डिकोड करते हैं। पहला सिग्नल, वोटर टर्नआउट में ये जबरदस्त उछाल। जरा सोचिए, 1993 में 46% से बढ़कर 2023 में 82% से भी ज्यादा। ये 36% का उछाल कोई मामूली बात नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि समाज अब जागरूक हो रहा है, वो अब चुप नहीं रहना चाहता। ये बढ़ी हुई भागीदारी, सिस्टम से बढ़ी हुई उम्मीदों का सीधा सीधा संकेत है। और दूसरा बहुत ताकतवर सिग्नल, एक मौजूदा केंद्रीय मंत्री की हार। ये नतीजा दिखाता है कि वोटर अब सिर्फ पद या नाम से प्रभावित नहीं होता, वो जमीन पर हुए काम और स्थानीय मुद्दों पर फोकस कर रहा है। 9,723 वोटों का फासला शायद आपको कम लगे, लेकिन इसके पीछे का जो संदेश है वो बहुत गहरा है। जवाबदेही सबसे ऊपर है। और जब इन दोनों सिग्नलों को हम एक साथ देखते हैं तो तीसरा और सबसे अहम संदेश उभर कर आता है। ये वोट किसी व्यक्ति या पार्टी के लिए नहीं था, ये वोट था जमीन के हक के लिए, रोजगार के मौकों के लिए और एक बेहतर भविष्य के लिए। वोटरों ने अपनी प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ कर दी हैं। और यहीं पर गवर्नेंस का एक बुनियादी उसूल सामने आता है। एक असरदार लीडरशिप की शुरुआत हर नागरिक की गरिमा, उसकी डिग्निटी का सम्मान करने से होती है। जब लोग अपनी बात रखते हैं तो उनकी बात को सुना जाना और उसे सम्मान देना भरोसा बनाने की पहली सीढ़ी है। ये एक संवैधानिक मूल्य है जो हमें बताता है कि संवाद में हमेशा सहमति और पारदर्शिता होनी चाहिए। 2023 का नतीजा कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसकी जड़ें पिछले एक दशक के सियासी पैटर्न में छिपी हैं। आइए इस बदलाव की बनावट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये टाइमलाइन एक बहुत दिलचस्प कहानी बताती है। एक दशक तक जो सीट बीजेपी का गढ़ रही, 2018 में वहां बदलाव आता है और 2023 में भी वो कायम रहता है। ये क्या दिखाता है? यही कि निवास का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है, उसकी वफादारी परफॉर्मेंस के साथ बदलती है। और यही चीज इस सीट को इतना अप्रत्याशित बना देती है। 2023 का चुनाव असल में दो अलग अलग मॉडलों के बीच एक सीधी पसंद थी। एक तरफ एक स्थानीय उम्मीदवार था जिसकी जड़ें जमीन और समाज में थीं। दूसरी तरफ एक बड़े राष्ट्रीय नेता जिन्हें शायद लोग दिल्ली से ज्यादा और निवास से कम जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। तो वोटरों ने साफ तौर पर उसे चुना जिसमें उन्हें अपनी और अपने मुद्दों की झलक दिखाई दी। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? सार ये है कि निवास एक परफॉर्मेंस बेस्ड सीट है।
यहाँ चुनाव पार्टी के झंडे या नारों से नहीं जीते जाते, बल्कि इस भरोसे पर जीते जाते हैं कि कौन सा नेतृत्व उनकी जिंदगी में एक असली पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। वफादारी व्यक्ति या पार्टी से नहीं, बल्कि तरक्की के वादे से है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जनादेश को एक कामयाब शासन में कैसे बदला जाए। इसके लिए एक सिस्टमैटिक ब्लूप्रिंट, एक साफ आर्किटेक्चर की जरूरत होती है। यह सिर्फ चुनाव जीतने की स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि शासन चलाने का एक पूरा ढांचा है। एक कामयाब रणनीति के ये 4 चेहरे होते हैं और चारों एक दूसरे से जुड़े हैं। पहला, एक मजबूत पॉलिटिकल नैरेटिव। दूसरा, एक असरदार सांगठनिक ढांचा। तीसरा, एक सच्ची कहानी जो लोगों से जुड़े। और चौथा, उन संसाधनों का सही इस्तेमाल जो वादों को हकीकत में बदल सकें। ये चारों मिलकर ही एक मजबूत इमारत खड़ी करते हैं। कोई भी रणनीति बनाने से पहले जमीनी हकीकत का ये विश्लेषण बहुत जरूरी है। अपनी ताकत को समझना, यानी आपकी स्थानीय पहचान, अपनी कमजोरियों को मानना, जैसे कि सीमित संसाधन, लोगों के गुस्से में छिपे मौकों को पहचानना और सामने खड़े खतरों का सामना करने के लिए तैयार रहना, यही एक कामयाब ब्लूप्रिंट की नींव है। एक बार जब जनादेश मिल जाता है तो सबसे अहम वक्त होता है शुरुआती 90 दिनों का। यहीं पर वादों को सबूत में बदलने का काम शुरू होता है और यहीं पर भरोसे की पहली ईंट रखी जाती है। ये 90 दिन का एक्शन प्लान एक साफ रोड मैप है। पहले 30 दिन सिर्फ सुनने के लिए हैं, लोगों की समस्याओं को गहराई से समझने के लिए। अगले 30 दिन छोटी लेकिन दिखने वाली कार्रवाइयों के लिए हैं, जो ये दिखाएं कि सरकार काम कर रही है। और आखिरी 30 दिन उस काम को लोगों तक पहुंचाने और पूरी पारदर्शिता के साथ बातचीत को मजबूत करने के लिए हैं। ये प्रक्रिया अपने आप में एक पॉजिटिव साइकिल बनाती है। आप लोगों को सुनते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं और फिर उस एक्शन के बारे में उनसे बात करते हैं, तो भरोसा अपने आप बनता है। इस साइकिल में गवर्नेंस ही सबसे अच्छी पॉलिटिक्स बन जाती है। यहाँ काम बोलता है, नारे नहीं। और इस पूरे चक्र के केंद्र में फिर से वही बुनियादी उसूल है, डिग्निटी। हर सर्वे, हर प्रोग्राम, हर बातचीत में लोगों की गरिमा का सम्मान होना चाहिए। जनता का भरोसा एक पवित्र अमानत है। इसे पूरी जिम्मेदारी, सहमति और संवेदनशीलता के साथ संभालना पड़ता है। और आखिर में हमें ये समझना होगा कि ये ब्लूप्रिंट सिर्फ अगला चुनाव जीतने के लिए नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए है जो लंबे समय तक काम करे। ये भरोसे का एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो लोगों को और उनके भविष्य को अपने केंद्र में रखता है। ये एक बहुत जरूरी चेतावनी है। जीत को कभी भी आखिरी मंजिल नहीं समझना चाहिए। ये एक जिम्मेदारी की शुरुआत है। जिन वोटरों ने आपको कुर्सी तक पहुंचाया है, उनकी याददाश्त बहुत तेज होती है। अगर काम उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ, तो वही ताकतें आपको सत्ता से बाहर भी कर सकती हैं। भरोसा हर दिन कमाना पड़ता है। और इसी सवाल के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। राजनीति का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ सत्ता में बने रहने का खेल है, या फिर ये एक इंजीनियरिंग चैलेंज है, एक ऐसा पुल बनाने का जो आज के वादों को उस बेहतर भविष्य से जोड़े जहां अगली पीढ़ी को अपना घर, अपनी जमीन छोड़कर काम के लिए पलायन ना करना पड़े? असली लीडरशिप इसी सवाल के जवाब में छिपी है। इफ यू वांट टू बिकम अ पीपल सेंट्रिक लीडर एंड अपलिफ्ट योर कंस्टिट्यूएंसी, get in touch with Blueprint Strategies AI at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose beyond politics.